आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी को बताते हैं, इस नई वीडियो के द्वारा हम एक ऐसे फल के बारे में बताने वाले हैं जो कोई भी इस फल के द्वारा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा रुकावटें या किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है तो इसका प्रयोग किस तरह करें तो निश्चित ही उससे सफलता हाथ लगेगी। तो आप सभी जानते हैं सूर्य ग्रह सभी जीवों का, सभी मनुष्यों का पिता माना जाता है और सूर्य के द्वारा मान सम्मान, उन्नति, नौकरी, कैरियर आदि में सफलता मिलती है। कहते हैं कि पूरे एक हफ्ता सूर्य की जो पूजा करते हैं और रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करते हैं उसका फल एक ही समान माना जाता है। इसीलिए रविवार के दिन सूर्य की पूजा अवश्य करें, सूर्य को जल अवश्य दें, क्योंकि रविवार सूर्य देव का वार है, इसलिए रविवार को सूर्य देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आइए अब हम इस वीडियो के माध्यम से जो रीठा का वृक्ष होता है, जो रीठा का फल होता है, उसके क्या उपाय करने चाहिए और किस विधि अनुसार करने चाहिए इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं या पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हम जो भी वीडियो नई डालते हैं वह आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो के द्वारा जो हमारे द्वारा बताए गए उपाय हैं उनको करने से आपको लाभ मिल सके। साथ ही साथ इसको लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं इस जो रीठा का फल है इसका किस तरह प्रयोग किया जाता है और किन किन समस्याओं को दूर करने के लिए इसका उपाय करें। नंबर 1 पर हम बताते हैं, अगर घर में बचत नहीं हो पा रही है, खर्चा अधिक रहता है, तो रविवार के दिन एक रीठा का फल लेकर उसको एक पीले कपड़े में रखकर अपने पूरे घर में घुमाएं और घुमाते हुए शाम के समय किसी बहते हुए पानी में, चलते हुए पानी में प्रवाहित करें और उसका जो कपड़ा है उसको अपने घर ले आएँ, घर पर लाकर रख दें। इसी तरह यह कार्य आपको प्रति संडे 11 रविवार करना है तो निश्चित ही आश्चर्यजनक लाभ होगा तथा जो घर में बचत नहीं हो पा रही है वहाँ बचत होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरह और भी उपाय बताते हुए नंबर 2 पर बताते हैं, यदि कोई भी मनुष्य, कोई भक्तजन बार बार परीक्षा में असफल होता है या कभी 1 नंबर से रह जाता है, आधे नंबर से रह जाता है, उसको इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाता, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, यदि किसी भक्तजन के इस प्रकार की कोई भी अड़चन है तो उन्हें रीठा के वृक्ष पर जल चढ़ाना चाहिए तथा पूजन करें और जब कभी भी वह परीक्षा देने जाए, इंटरव्यू देने जाए तो थोड़े से चावल लेकर रीठा के वृक्ष की जड़ में चढ़ाकर उससे प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए आप उस जड़ को प्रणाम करें और तत्पश्चात इंटरव्यू के लिए जाएं तो निश्चित ही उनका कार्य शीघ्र होगा और जो भी परीक्षा देने जाएंगे उस परीक्षा में निश्चित ही सफल हो जाओगे। उसी तरह आगे हम आपको नंबर 3 पर बताते हैं, अगर पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, झगड़ा रहता है, जरा सी बात पर झगड़े होने लगते हैं या एक दूसरे को देखकर खुश नहीं होते, आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए उपाय बताते हैं, रविवार के दिन एक रीठा का फल लेकर तथा शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शिव जी की प्रार्थना करते हुए, शिव जी का पूजन करते हुए वह शिव जी पर चढ़ाएं। ऐसा करने से निश्चित ही कुछ दिनों में आपसी प्रेम बढ़ेगा तथा उनकी जो भी कड़वाहट है, जो भी आपसी मतभेद हैं वह निश्चित ही दूर हो जाएंगे। इसी तरह और भी उपाय हम बताते हुए, रीठा की जानकारी देते हुए नंबर 4 पर हम बताते हैं, यदि किसी भी भक्त सज्जन के ऊपर तंत्र मंत्र किया कराया, ओना टोटका इत्यादि किया हुआ है, वह स्वस्थ नहीं हो पाता या
कोई भी कार्य नहीं कर पाता तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, शनिवार के दिन एक रीठा का फल लेकर उसको समक्ष रखते हुए उस पर एक चुटकी कुमकुम चढ़ाकर माँ काली के मंत्रों का 5 माला का जाप करें। उसके पश्चात एक नींबू लें, उसमें 2 लौंग गाड़ें, रीठा का फल तथा वह नींबू अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमा लें। उसके पश्चात आप उसको चलते जल में प्रवाहित करें। यह कार्य 5 या 7 शनिवार करोगे तो निश्चित ही आपको शीघ्र लाभ हो जाएगा तथा जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज़्यादा आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। आपके ऊपर किसी प्रकार का ओना टोटका या तंत्र मंत्र कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपके ऊपर नहीं रहेगी। तो इसी तरह हम इससे संबंधित और भी उपाय बताते हैं। यदि किसी भक्त सज्जन का मकान नहीं बन पा रहा या वो भूमि लेने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, उनको ज़मीन नहीं मिल पा रही है या ज़मीन मिल गई है, मकान बनाने की कोशिश करते हैं, मकान नहीं बन पाता है, किसी प्रकार की कोई रुकावट आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम बताते हैं, अगर किसी भक्त सज्जन की इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो रीठा वृक्ष की थोड़ी सी जड़ लेकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए जिस भूमि पर आप मकान बनाना चाहते हैं उस भूमि पर जाकर उसका पूजन करते हुए उत्तर दिशा में उसको गाड़ दें। ऐसा करने से देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनका कार्य प्रारंभ हो जाएगा, मकान बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह और भी हम आपको उपाय बताते हैं जो रीठा के द्वारा अत्यंत ही लाभदायी एवं चमत्कारी उपाय हैं। तो इसके लिए यदि कोई भक्त सज्जन के पास पैसा है या धन दौलत है या अन्य और किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है, वह चारों ओर से घिरा हुआ है, उसके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा नहीं उतर रहा, तो उन्हें क्या करना चाहिए। उसके लिए हम बताते हैं, प्रत्येक शनिवार रीठा वृक्ष के पूजन करें, उस पर जल चढ़ाएं, विधिवत हल्दी चावल कुमकुम से पूजन करें तथा उसके पश्चात आप 7 काली मिर्च तथा 1 रीठा का फल और उसके साथ में 1 नींबू लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाते हुए रीठा वृक्ष के जड़ के अंदर उसको चढ़ा दें। थोड़ी सी जड़ हाथ से खोद लें ताकि उसके नीचे से जड़ दिखने लग जाए और उस जड़ के पास उसको चढ़ाएं। ऐसा करने से निश्चित ही उन्हें लाभ मिलेगा तथा उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और नई वीडियो के द्वारा और अनेक उपाय आपके सभी के समक्ष रखेंगे, लेकिन जो भी हम आपको उपाय बताते हैं निश्चित समय पर तथा शुभ समय पर विधिवत आप उसको पूरा करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो भी समस्याएं वह दूर हो जाएगी। तो इसी तरह आप सभी भक्तों को एक बार फिर सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।